हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आशुतोष राणा और आप देख रहे हैं डीजी स्कीमा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ा डोमेन के बारे में कि ये डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है और एसएसएल क्या हो जाता है। ठीक है ना। आज हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी होती है तो वर्डप्रेस की वेबसाइट हम कैसे बना लेते हैं और कैसे हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम चल लेते हैं अपनी स्क्रीन पर और देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो भी हमारी वेबसाइट होती है, जो भी हम अपना डोमेन लेते हैं, ठीक है, जहां से भी हम अपनी होस्टिंग लेते हैं या फिर जो भी हम अपना एसएसएल लेते हैं, उसको कनेक्ट करके आपस में हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर लेते हैं। लाइव करने के बाद में हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए उसको लॉगिन करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे। जो भी हमारी वेबसाइट का नाम होगा, हमें अपनी वेबसाइट का नाम को मेंशन कर लेना है और उसके बाद में हमें क्या मेंशन करना है, स्लैश, और मेंशन कर लेना है wp-admin। जैसे ही हम wp डैश एडमिन को मेंशन करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो हमसे ये डिटेल्स पूछेगा कि आप अपनी वेबसाइट की डिटेल्स शेयर कर दीजिए, यानी कि यूजर नेम या फिर ईमेल एड्रेस, इसमें से कोई भी एक आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और नीचे जो भी आपकी वेबसाइट का पासवर्ड रहेगा वो आपको अपनी वेबसाइट का पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। जब आप ये दोनों चीजें मेंशन यहाँ पे कर दोगे, उसके बाद में आपको अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो जब हम अपनी कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक नया मोबाइल लेने के लिए जाते हैं और नए मोबाइल लेने के बाद में आप सबसे पहले उसमें अपनी मेल आईडी को लॉगिन करते हैं। देन उसके बाद में आप उसमें एप्स को इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना है, व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है और अदर्स एप्स आपको इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले आप एप्स को इंस्टॉल करते हैं, तब आप अपने मोबाइल को यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लोग अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए जाते हैं तो यहां पर भी हम सबसे पहले प्लगइन्स को यूज करते हैं। और मैं आपको वो प्लगइन्स बताऊंगा जो कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को रैंक कराने में भी आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है। और जो भी मैं प्लगइन आपको रेकमेंड करूंगा, आपको वही प्लगइन यूज करने हैं, आपको उससे अलग कोई भी प्लगइन्स को यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी वेबसाइट हैक होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लगइन्स वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है। हम क्या करेंगे, प्लगइन्स वाले सेक्शन पे चले जाएंगे और अपने ऐड न्यू प्लगइन वाले सेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग प्लगइन्स को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो हमारा इंपॉर्टेंट प्लगइन यहाँ पे वेबसाइट को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करेगा, वो रहता है हमारा एलिमेंटोर। एलिमेंटोर क्या काम करता है कि वेबसाइट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो प्लगइन यहाँ पे यूज करेंगे वो एलिमेंटोर प्लगइन यूज करेंगे। देन इसको क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे एंड देन एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। जब तक आप अपने प्लगइन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब तक आपका ये प्लगइन काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे आपने एक्टिवेट किया, अब आपसे ये बोल रहा है कि आप अपने प्लगइन को अपग्रेड कर लीजिए। ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, या तो आपको एलिमेंटोर प्रो जिसका फाइल रहता है वो आपको परचेज कर लेनी है, नहीं तो अगर आपके किसी फ्रेंड ने उसको परचेज कर रखा होगा, आप उनके पास अगर कोई फाइल होगी उसकी, तो आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम चल लेते हैं एक बार किस तरीके से आपको उसको यूज करना है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, बैक आ जाता हूं और बैक आने के बाद यहाँ पे जो एलिमेंटो प्रो की फाइल जो मैंने परचेज कर रखी है, मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूं। तो चला जाता हूं मैं यहाँ पे अपने ऐड न्यू प्लगइन वाले सेक्शन में वापस, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, प्लगइन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, यानी कि जो मेरा मेन प्लगइन होगा उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। चला जाता हूँ अपलोड प्लगइन वाले सेक्शन में, एक जिप फाइल मेरे को यहाँ पे क्या करनी है, अपलोड कर लेनी है। चूज फाइल पे जाता हूं और मेरे सिस्टम में जहां पर भी एलिमेंटो प्रो की फाइल पड़ी होगी, मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर लूंगा। तो चला जाता हूं मैं वापस प्लगइन्स वाले सेक्शन पर और यहाँ पे अपनी एलिमेंटो प्रो की फाइल को मैं इंस्टॉल करके इसको अपलोड कर लेता हूं।
तो चला जाता हूँ, ये मैंने दो स्टेप्स अपने फॉलो किए। सबसे पहले मैंने एलिमेंटो प्लगइन को यहाँ पे अपलोड किया है, उसके बाद मैंने एलिमेंटो प्रो को यहाँ पे अपलोड किया एंड देन एक्टिवेट किया है। देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हम थर्ड प्लगइन यहाँ पे यूज करने के लिए जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा एनवाटो। ठीक है, क्योंकि एनवाटो जो हमारी हेल्प करता है वो हमें पूरी की पूरी किट को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जिसमें हमारे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पेजेस होते हैं, भले वो हमारा होम पेज हो, भले वो हमारा अबाउट अस पेज हो, भले वो हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज हो, भले वो हमारा सर्विसेज के पेजेस हो, सारे के सारे पेजेस आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, अपना थर्ड प्लगइन यहाँ पे यूज करने के लिए जाते हैं, जिसका नाम रहेगा हमारा एनवाटो। तो उसके लिए हम ऐड न्यू प्लगइन वाले सेक्शन पे चले जाएंगे और यहां पर जाने के बाद उस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स वाले सेक्शन पे गए और उस प्लगइन को हमने सर्च किया, एनवाटो। और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सर्च करने के बाद जो भी एनवाटो आएगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बाई एनवाटो मेंशन होना चाहिए। आपको इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए देन उसके बाद में आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, अब तीन प्लगइन हम इसमें यूज कर चुके हैं। एक और प्लगइन हमें यहाँ पे अभी यूज करना है, जिसका नाम रहेगा योस्ट एसईओ, जो कि योस्ट एसईओ आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में भी आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए हम ये प्लगइन भी यूज करेंगे और ये मैंडेटरी प्लगइन समझ के आप लोग चलिएगा। ठीक है, तो चौथा प्लगइन हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जिसका नाम रहेगा हमारा योस्ट एसईओ। यहाँ पे हम जाएंगे और मेंशन कर देंगे योस्ट एसईओ। जो भी प्लगइन हमारा आएगा उसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ध्यान रखिएगा, बाय टीम योस्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना है एंड देन इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल के बाद में इसको एक्टिवेट कर देता हूं। तो जो मेन मेन प्लगइन्स अभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, वो प्लगइन्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि इन प्लगइन को यूज करने के बाद में अब हमें ऐसा क्या काम इसमें वेबसाइट में करना चाहिए जिससे हमारी वेबसाइट लाइव हो जाती है, हमारी वेबसाइट दिखनी स्टार्ट हो जाती है। भले वो गूगल का प्लेटफॉर्म हो, भले वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, हमारी वेबसाइट बिल्कुल लाइव दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। इतने आप सब्सक्राइब कर लीजिए डिजी स्कीमा को। थैंक यू सो मच। दिखनी स्टार्ट।